तो दोस्तों राजस्थान में आचार संहिता लग गई है। 44 दिन बाद चुनाव होने हैं और 23 नवंबर को मतदान और 3 दिसंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। आचार संहिता के साथ ही चुनावी महाभारत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राजस्थान में इस बार सियासी रण रोमांचक होने वाला है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हटकर राजस्थान में भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद आचार संहिता की घोषणा होने के बाद पहली सूची जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने अब तक पत्ते तक नहीं खोले हैं। दोनों ही बड़ी पार्टियां परखी हुई हैं और रणनीति के सहारे विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही हैं। अगर दोनों पार्टियों की एनालिसिस करें तो इनकी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही बड़ी और चौंका देने वाली है। तो दोस्तों राजस्थान में आचार संहिता लागू होने से पहले 3 महीनों की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के तरीके अलग अलग रहे हैं। भाजपा में आलाकमान स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय अमित शाह के दौरे लगातार राजस्थान में बढ़े हैं। वहीं कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर सीएम अशोक गहलोत और दूसरे बड़े नेता सभाओं की कमान संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई 2023 में अब तक राजस्थान में 5 बार सभाएं कर चुके हैं। आचार संहिता लगने से पहले उन्होंने सभाओं के जरिए राजस्थान के लगभग हर बड़े क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, शेखावाटी के सीकर, ढूंढाड़ के जयपुर, मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ में सभाएं कर चुके हैं। अगर पहली सभा की बात करें तो 8 जुलाई को खुद पीएम नरेंद्र मोदी बीकानेर में आए और 46 सीटों को फोकस किया और नहरी क्षेत्र के वोटर्स को उसने निशाना साधा है। दूसरी सभा 27 जुलाई को सीकर में हुई थी और 21 सीटों को फोकस किया और किसान वर्ग को साधने की कोशिश की। तीसरी सभा 25 सितंबर को जयपुर में हुई और 40 सीटों पर फोकस साधा है और दीनदयाल उपाध्याय स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर भाजपा कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ा दिया है। वहीं चौथी सभा 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ में की गई और 35 सीटों को फोकस साधा और सामान्य सेठ के दर्शन कर हिंदू वोटर्स को साधने की कोशिश की है। वहीं 5वीं सभा उसने 5 अक्टूबर को जोधपुर में की और 43 सीटों को फोकस किया और ओबीसी वर्ग और विशेषकर जाट सभा को साधने की कोशिश की है। और वहीं दोस्तों राहुल गांधी की बात करें तो विश्व आदि दिवस पर राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र बांसवाड़ा के मानगढ़ में सभा की थी। यहाँ से उन्होंने बांसवाड़ा के साथ डूंगरपुर, उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में प्रचार किया है। यहाँ सभा के जरिए उन्होंने परंपरागत वोट बैंक को साधा है और इसके बाद जयपुर में मोदी की सभा के 2 दिन पहले ही उनकी रैली भी हुई थी। यहाँ स्कूटी पर महारानी कॉलेज से सभा जाने पर वह चर्चा का विषय बना रहा और उसने 2 सभाएं की थी। 9 अगस्त को बांसवाड़ा में और 23 सितंबर को जयपुर में 2 सभाएं की थी। और वहीं दोस्तों अगर सीएम अशोक गहलोत की बात करें तो उन्होंने 3 महीने में अकेले 50 से भी अधिक सभाएं कर चुके हैं। कोटा, जोधपुर सहित लगभग हर बड़े जिले में उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों और योजनाओं को लेकर दौरे किए हैं। वहीं विजन डॉक्यूमेंट्स 2023 को लेकर भी उन्होंने छोटे बड़े 18 जिले कवर कर लिए हैं और यहाँ उन्होंने जन संवाद किया और जनता की नब्ज को टटोला है। और वहीं दोस्तों जानकारी के अनुसार राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जून जुलाई में माना जा रहे थे कि दोनों पार्टियां कम से कम एक प्रत्याशी की सूची सितंबर में जारी कर देगी, ऐसे दावे किए गए थे। लेकिन दोनों ही पार्टियां ऐसी नहीं कर पाई और भाजपा ने अब आचार संहिता घोषित होने के बाद पहली सूची जारी कर दी है। प्रत्याशी सूची जल्द ही जारी करने के सबसे ज्यादा जोश कांग्रेस में दिखा है और अब तक माना जा रहा है कि कांग्रेस अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में के बाद ही पार्टी प्रत्याशी की पहली सूची जारी कर देगी। हालांकि भाजपा ने जल्दी सूची जारी करने के कोई दावे नहीं किए हैं और पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भाजपा के कांग्रेस से पहली सूची जारी कर दी है। तो दोस्तों लगातार आपको चुनावी रंजिश की खबरें लगातार दी जाएंगी, तो बने रहिएगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।